Cl से रिएक्शन करवा देंगे इसकी, Cl एंड Cl, Cl2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर या तो Fe ले लेते हैं, FeCl3 ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं निर्जल AlCl3। तो जब हम यहाँ से एक निर्जल AlCl3 ले लेते हैं, अब इसकी एट लास्ट जो अभिक्रिया होती है वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक क्लोरीन जो होगा एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCl बन जाएगा, और इसी में से एक क्लोरीन जहाँ से एक हाइड्रोजन हटा हुआ है उसका स्थान ले लेता है। तो इस तरीके से हमारा जो बेंजीन होती है, जो बेंजीन होती है वो क्लोरोबेंजीन में चेंज हो जाती है। अब फिलहाल हमारे लिए क्या समझना है, हमारे लिए समझना ये है कि ये जो बेंजीन है ये क्लोरोबेंजीन में कैसे बदल गया, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि बेंजीन किस तरीके से क्लोरोबेंजीन में चेंज हो गया, और इसे समझने के लिए हमें इसकी मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, यानी कि क्रियाविधि। तो मैं समझ लेता हूं इसकी मैकेनिज्म, यानी कि क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो निर्जल AlCl3 है या एनहाइड्रस AlCl3 है वो उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, और उत्प्रेरक की थ्योरी ये कहती है कि एक उत्प्रेरक की एक थ्योरी है जो कहती है कि AlCl3 सबसे पहले, यहाँ पे देखो दो रिएक्टेंट प्रयुक्त हुए हैं, दो अभिकारक हैं, उनमें से किसी एक अभिकारक से पहले अभिक्रिया करता है। तो यहाँ से जो AlCl3 है वो सबसे पहले इससे अभिक्रिया करेगा। अब देखो किस तरीके से, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या देखेंगे, इससे अभिक्रिया देखते हैं। तो इसकी उपस्थिति में AlCl3 के कारण क्या होगा, इनके बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो इस तरीके से टूटेगा, पहले कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये जो सिंगल बॉन्ड इस क्लोरीन के बीच में है, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है और इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसकी उपस्थिति की वजह से इसमें क्या होगा, इसकी उपस्थिति की वजह से ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक क्लोरीन ले लेगा, जैसे कि इसने ले लिए। अभी हमें यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं, ये आपका निर्जल AlCl3 इस तरह से ही चल रहा है, निर्जल AlCl3। अब इसकी उपस्थिति की वजह से ये जो बॉन्ड टूटा, इस बॉन्ड के टूटने से क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास पहुंच गए, और जब इस क्लोरीन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु पे से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो एक पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसी नेगेटिव चार्ज वाले पे जो हमारा AlCl3 है वो आक्रमण करेगा। अब देखो इस तरीके से इन दोनों के बीच में ये इसमें चला जाएगा, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो Cl है वो अपना जीवत्व रह जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव। अब यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव जो बना हुआ है वो अभी कोई आक्रमण नहीं करेगा, कोई अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर हमारे पास दो स्पीशीज बनी हुई हैं। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, एक क्लोरीन अगर मान लीजिए जैसे नेगेटिव वाला ये अगर बॉन्ड टूटता है, यहाँ का बॉन्ड टूटा, अगर यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसने ले ली तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये कैसा हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसका इस तरीके से बॉन्ड खत्म हो जाता है। अब इस वाले क्लोरीन को इस वाले क्लोरीन की रिएक्शन तो ये कर लेगा AlCl3, तो ये इस तरीके से इसमें पहुंचेगा, ऐसे यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे जो Cl बचा हुआ है, ये Cl बेंजीन पे अटैक करेगा। अब ये किस तरीके से करता है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो Al यहाँ पे इसके लिए आप इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है, इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अब जो दूसरी स्टेप है वहां पर आप देखते हैं हम कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो
बेंजीन रिंग पर किस तरीके से आक्रमण करेगा, अटैक किस तरीके से करेगा, इसके लिए देख लेते हैं। तो जो बेंजीन रिंग होती है उसके लिए हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। देखो इस तरीके से ये बेंजीन रिंग है, और मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा देता हूँ ये। अब ये जो Cl प्लस है ये डायरेक्टली इस पे नहीं जुड़ेगा, ये किसी रीजन से जुड़ेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कोई होता है तो ये पॉजिटिव तो ही इससे अट्रैक्ट हो पाता। अब इसकी जो Al प्लस Cl जो प्लस है वो इसमें प्रवेश तो करेगा, लेकिन उससे पहले ये एक ऐसी चीज बनाएगा नेगेटिव जिससे कि ये जुड़ सके। अब इसलिए क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो होता है बेंजीन का, ये टूट जाएगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक कोई कार्बन ले लेगा। अब चूंकि हमें पता है कि ये कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ है पाई बॉन्ड, तो एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ इस तरीके से देखें, कुछ इस तरीके से देखें, कुछ इस तरीके से देखें। देखो ये देखो, ये देखो और ये देखो, ये देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया। और देखो Cl प्लस तो हमारा साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चलने दे इसके लिए। अब देखिए डिसाइड कीजिए कि Cl पे पॉजिटिव है, अब बेंजीन रिंग पे एक कार्बन पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब Cl पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, तो Cl पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ जाएगा। और जब ये यहाँ जाएगा तब देख लीजिए कि ये बन क्या जाएगा। तो ये देखिए, ये देखिए ये बन गया आपका, और देखो ये इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव जैसे ही जुड़ेगा वैसे ही इसका खत्म हो जाएगा। तो Cl और H इस तरीके से जुड़ जाते हैं यहाँ पर। अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो पूरी स्पीशीज जो है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज बनी हुई है केवल। अब यहाँ पर देखो इसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कार्बोनियमाइन या कार्बोधनाइन। अब जो कार्बोधनाइन बना हुआ है वहां पर अब इस पॉजिटिव वाले पे कौन अटैक करेगा, हमारे पास दो चीजें बन चुकी थी, नेगेटिव वाली चीज और एक पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव वाली चीज हमारी अटैक हो चुकी है। अब देखो इसका जो इस पर जो कार्बन में पॉजिटिव बना हुआ है उस पर ये नेगेटिव वाला जो आयन हमारा बना रखा है ये अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखिए AlCl4 नेगेटिव। अब यहाँ देखो AlCl4 नेगेटिव जो होगा उसमें एक Cl नेगेटिव होगा, वो Cl नेगेटिव जो होगा वो इस हाइड्रोजन से ले जाएगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को इस तरीके से ले जाएगा और बना देगा HCl। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके से कैसे होगा कि यहाँ इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस हाइड्रोजन का, जब ये हाइड्रोजन H आयन की फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ से Cl नेगेटिव है तो HCl बन जाएगा, बाकी वाला जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। जब यहाँ पे पहुंच जाएगा अब हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे इसे देख लें। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये तो हमारे दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे जैसे हैं वैसे ही, और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, लगा रहेगा। अब देखो यहाँ से एक HCl निकल गया है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। अब आपको पता नहीं था जो H होता है वो H प्लस के रूप में निकला है यहाँ से, तो मैंने वहां पे दिखा दिया। तो यहाँ से HCl निकलेगा, निकलेगा और साथ में यहाँ पे AlCl3 बचा हुआ रहेगा, AlCl3। तो गाइस हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए जो मैकेनिज्म था उसमें हमारे लिए क्या बता रहा है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बना हुआ है। तो हमारा जो क्लोरीन है, जो हमारे पास बेंजीन है उससे देखो क्लोरोबेंजीन हमारा किस तरीके से बन जाता है, पूरी मैकेनिज्म हमने यहाँ पे ठीक तरीके से दर्शाई है। आप लोग इसके लिए नोट कर लें। थैंक यू।